So guys, welcome back to our channel. Today we are diving into some exciting development in the Indian financial landscape. Mukesh Ambani's Jio Financial is reportedly in talks with Allianz to establish insurance joint venture in India. This comes right after their plan to exit their partnership with Bajaj. What does this mean for the insurance sector and consumers? Let's break it down. सो गाइस ब्लूमबर्ग से ये अभी ऐसा खबर आ रहा है कि अलियांज मूव्स एंडिंग द डेकेड ओल्ड बजाज इंश्योरेंस इंडिया जेवी। ओके, उनका बहुत पुराना बजाज के साथ अलियांज और बजाज के साथ दोनों का जेवी था, बहुत सालों का था। लाइक फ्रॉम जब इंश्योरेंस फॉर्म भी हुआ था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था इंश्योरेंस का, फ्रॉम 2000 2001 2002 ये सभी कंपनीज जो फॉर्म हुई थी। ओके, तो उनमें से बजाज भी था, उन्होंने अलियांज के साथ टाई अप किया हुआ था। ओके, और अगर देखा जाए तो बजाज का यहाँ पे स्टेक रहता है 74%। ओके, और अलियांज का स्टेक रहता है 26%। ओके, सो ये 26% पकड़ो 2002 से। ओके, 2002 से ऐसे का वैसा ही है। बिकॉज बहुत बार ये अलियांज भी बोल रहे हैं ये न्यूज़ से कि उन्होंने ट्राई किया वो स्टेक बढ़ाने का, बिकॉज उसके बाद आईआरडी के रूल्स थोड़े चेंज हो गए थे, बढ़ा सकते थे, तो उनको वो चांस नहीं दिया है। तो अभी उनको भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो उन्होंने अपना अभी प्रपोजिशन रखा है कि दे वांट टू विड्रॉ फ्रॉम द जॉइंट वेंचर and they are also looking for the other partner. Okay, for forming a new insurance company in India. So वहाँ पे उनको जियो जो मुकेश अंबानी का कंपनी है, तो जियो फाइनेंशियल का और उनका बात अभी चल रहा है। सो गाइस, जियो फाइनेंशियल जो है वो एक रिलायंस ग्रुप का पार्ट है। एंड जियो फाइनेंशियल हैज़ बीन मेकिंग वेव्स इन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर विद अ फोकस ऑन डिजिटल सोल्यूशन। वो लोग डिजिटल सोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड दे आर ऑल्सो एमिंग टू लेवरेज टेक्नोलॉजी टू एनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस। उनका और एक एम भी है कि टेक्नोलॉजी को कैसे एनहांस करने का कि कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अब आगे थोड़ा कंपनी के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। वो कंपनी वो फाउंड हुई थी 1999 में। ओके, अभी उसका सीईओ जो है हितेश कुमार सेठिया करके है। ओके, और इनका हेडक्वार्टर्स उनका मुंबई में है। तो सब्सिडरी कंपनीज है उनकी जियो पेमेंट, रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, फाउंडर मुकेश अंबानी। ओके, सो ये इनका कंपनी, ये देखो उनका ऐप है जियो फाइनेंस, वेयर वो लोग इंस्टेंट लोन्स देते हैं, इंश्योरेंस प्लान भी वो देते हैं। ओके, प्रोबेबली ये बाइक, कार, हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें लाइफ नहीं है शायद। बाद में डिजिटल बैंकिंग है इसमें, देन यूपीआई पेमेंट्स है। ओके, सो ये अबाउट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। So Jio Financial Services Limited focuses mainly on crucial customer groups, reaching out to individuals, small business often untapped in urban, semi-urban and rural areas of the India. Our goal is to provide easy to use, transparent financial product that cater to the rapidly evolving financial need of India. सो ये ऐसा उनका वेबसाइट के ऊपर ये दिखा रहा है। सो इंश्योरेंस में एक्सप्लोर किया तो उसमें हमको ना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें। यहाँ पे दिखाया है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे कुछ ये नहीं है उनका, लाइक
कौन सा पॉलिसी है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे दिखा है दे ऑफर्स इट. ओके, सो बेसिकली दे आर इनटू इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिखा है उन्होंने. ओके, सो ब्रोकर रहेंगे शायद. ओके, सो ये ऐसा है यहाँ पे. और अभी देखा जाए तो अभी जो ये शिफ्ट हो रहा है लाइक नो बजाज से, और तुरंत ये भी न्यूज़ आ रही कि जियो फाइनेंशियल से ये होना चाहता है. तो ये सब इंटरलिंक है ऐसा लगता है मुझे कि यू नो they got their person, meaning they got their partner. Okay, so Jio Financial is looking to align itself with global players, meaning Jio Financial जो है वो बड़े प्लेयर जो जिनको थोड़ा इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है. ओके, जनरल में, लाइफ में एक्सपीरियंस है, वो लोगों को के साथ मिलकर इंश्योरेंस कंपनी अपना ओपन करना चाहता है. ओके, क्योंकि ऑब्वियसली इनका इंश्योरेंस का रेपुटेशन मार्केट में अच्छा रहेगा, उसके ऊपर उनको एक बूस्ट मिल जाएगी. ओके, सेकेंडली यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि जियो फाइनेंशियल का ग्रोथ भी बहुत अच्छा है. लास्ट एक साल का ग्रोथ ही उनका 53% का ग्रोथ है इनका. ओके, सो अभी थोड़ा अलियांस के बारे में डिस्कस करेंगे. अलियांस जो कि दुनिया की सबसे लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है. ओके, अलियांस बहुत सारा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ लेकर आती है. ओके, और ये पार्टनरशिप जो है जियो इनकी हो गई. ओके, जियो फाइनेंशियल, दिस कुड बी अ गेम चेंजर. ओके, एंड जो अलियांस के डायरेक्टर, उनको भी थोड़ा सपोज फ्री हैंड दे दिया थोड़ा डिसीजन मेकिंग में, तो दिस कैन बी अ गेम चेंजर. ओके, सो अलियांस की बैकिंग के साथ सपोज जियो जाएगा. ओके, सो जियो फाइनेंशियल कैन इंट्रोड्यूस रेंज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टेलर टू इंडियन मार्केट. ओके, फोकसिंग ऑन डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, कस्टमर सेंट्रिक सोल्यूशन. तो जियो तो आपको मालूम ही है कि जियो का वर्किंग कैसे रहता है. जब भी उन्होंने जियो का अपना 4G नेटवर्क जो लॉन्च किया था, तभी उसी टाइम पे सभी को फ्री दिया था. कितने सब्सक्राइबर्स उनके लोगों ने सब्सक्राइब किया था. ओके, सो अगर ये लोग अभी इंश्योरेंस में आना चाहते हैं तो और वो उनका सपोज साथ भी अलियांस मिल रहा है. ओके, तो ये बहुत ही गेम चेंजर हो सकता है दोस्तों. एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि इंश्योरेंस में भी अभी लोगों का अभी इंडिया का पेनिट्रेशन भी आपने देखा रहेगा बहुत कम है. इंडिया इज़ वेरी लो पेनिट्रेटेड, इंश्योरेंस पेनिट्रेटेड ए कंट्री. ओके, वेरन अभी जियो उसमें आ जाता है, अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट सपोज कस्टमर को दे देता है. ओके, तो लोग इन्वेस्ट करेंगे और ये सब एवरीथिंग विल चेंज. एंड सो गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंज्यूमर बेनिफिट्स. ओके, सो कंज्यूमर को कैसा बेनिफिट होगा इसमें. ओके, सो कंज्यूमर को विथ जियो फाइनेंशियल एंड अलियांस वर्किंग टुगेदर, we can expect innovative insurance product that cater to the diverse needs of Indian customers. Okay, so and secondly, imagine a personalized health insurance plans, okay, that can leverage a data analytics to offer tailor coverage or user friendly digital platform that make purchasing and managing policies breeze. This partnership could redefine how insurance is perceived and accessed in India. Okay, so and then challenges क्या रहेंगे कि however it's not all smooth sailing. There are challenges that Jio Financial and Allianz will need to navigate. The Indian insurance market is highly competitive with established players already in the field. Okay, so they will need to differentiate themselves and build trust among consumers
who may be hesitant to provide switch providers. Okay. Additionally, regulatory hurdles and need for robust technology infrastructure will be crucial for success. Looking ahead, the collaboration between Geo Financial and Allianz could set a precedent for future partnership in Indian financial sector. As more global players enter the market, we may see a shift towards a more innovative and customer focused solutions. So this could lead to more dynamic insurance landscape, ultimately benefiting customers with better products and services. So in conclusion, Mukesh Ambani's Geo Financial is making bold moves by partnering with Allianz, signaling a new era for insurance in India. As they work to exit their partnership with Bajaj, all eyes on how this new venture unfolds. What do you think about this potential partnership? Are you excited about this change it could bring to insurance sector? Let us know your thoughts in comments below. So guys, finally don't forget to like, subscribe and hit the notification for more updates on the latest in finance and business. Okay, we also does technical unboxing and everything. And thanks for watching. We will see you in next video.